गेटेड सोसाइटी है जिसमें अंडरग्राउंड सीवर है, स्ट्रीट लाइट है, सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड है, पार्क है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। देखिए इसमें भी पूरी प्रॉपर फॉल सीलिंग कंप्लीट है। बाकी सोसाइटी में ही हम लोग 7-Eleven का एक मल्टी स्टोर बना रहे हैं, जो डेली यूजेस के सारे सामान आपको सोसाइटी में ही मिल जाएंगे। अवध कॉलेजिएट है, ग्रीन बैरी है, जॉर्जियस एकेडमी है, बाकी केंद्रीय विद्यालय मिल जाता है। सोसाइटी के पास में ही हरभजन सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों आज लखनऊ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल हो चाहे अन्य यूट्यूब चैनल्स हो। बहुत सारी आपको सोसाइटीज दिखाई जाती हैं, प्लॉट के प्रोजेक्ट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन आज जो सोसाइटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मैं ये दावा कर सकता हूं कि इस सोसाइटी के बारे में जानने के बाद आपके मकान की तलाश यहीं पर खत्म हो जाएगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे पहले ही मैं चर्चा कर लूं, क्यों ये सोसाइटी बाकी अन्य सोसाइटी से अलग है। सबसे पहले तो ये है कि सोसाइटी में जो मकान आपको दिए जाते हैं उन पे 10 सालों की वारंटी देखने को मिलती है, जो कि अन्य किसी भी बिल्डर के द्वारा आपको नहीं दी जाती है। जो भी मटेरियल इन मकानों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में उनका विवरण पहले ही आपको दिया जाता है। मकान आपके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। आपके पास अगर वक्त हो तो बैठकर आप हमेशा यहाँ पे जो है मॉनिटर कर सकते हैं अपने मकानों के बारे में। जो सुविधाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो एक फैमिली के रहने के लिए बेस्ट होती हैं। साथ ही साथ 24 घंटे आपको पब्लिक कन्वेंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, पार्क सीवर जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा यहां पर एक बहुत बड़ी योजना भी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसे हम एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करूंगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर का परिचय देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सर इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, एज वेल एज ही इज द बिल्डर ऑफ दिस सोसाइटी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं चाहूंगा सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा सा आप बताएं दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपका। ये हमारा प्रोजेक्ट लखनऊ कानपुर रोड पे है। लखनऊ कानपुर रोड से 300 मीटर की दूरी पे और किसान पथ आउटर रिंग रोड जो है उससे 500 मीटर की दूरी पे पूरी गेटेड सोसाइटी है। ठीक है। ये स्कूटर इंडिया चौराहा पड़ता है लखनऊ कानपुर रोड से। स्कूटर इंडिया चौराहे से 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे, किसान पथ आपको मिलेगा, वहीं पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। वहीं पे आपका प्रोजेक्ट है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे सीधी कनेक्टिविटी है जी। जैसे अगर देखा जाए तो जो किसान पथ है जी, यहाँ जो चौराहे का निर्माण किया जा रहा है जिसे बटरफ्लाई चौराहा कहा जा रहा है, यहीं से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए या उससे उतरने के लिए एक्सेस दिया जा रहा है। इसके अलावा सर मैं चाहूंगा कि जरा इस चौराहे पे आप प्रकाश डालिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आइकॉनिक जो है एक स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे। ये लखनऊ का सबसे बड़ा चौराहा बन रहा है, जो लखनऊ कानपुर एलिवेटेड और किसान पथ दोनों को कनेक्ट कर रहा है। बहुत ही बड़ी योजना है जी। बहुत। वहां से हम कितनी दूरी पे हैं सर? वहां से हम लोग 500 मीटर की दूरी पे। 500 मीटर की दूरी पे है। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि मकानों की शुरुआत किस कीमत से हो जाती है सोसाइटी के अंदर? मकान हमारे यहाँ 37 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है। 37 लाख में 640 स्क्वायर फीट 3 BHK आपको मिल जाता है। अच्छा जी। उसके बाद आपको 2000 स्क्वायर फीट तक मकान आपको मिल जाएंगे। जो साइज व्यक्ति लेगा उसी हिसाब से उसे कीमत देनी होगी यहाँ पे जी। और जो सुविधाएं सर दे रहे हैं जरा उनका जिक्र कीजिए एक बार। पूरी गेटेड सोसाइटी है जिसमें अंडरग्राउंड सीवर है, स्ट्रीट लाइट है, सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा सामने है, गार्ड है, पार्क है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सोसाइटी में ही हम लोग 7-Eleven का एक मल्टी स्टोर बना रहे हैं, जो डेली यूजेस के सारे सामान आपको सोसाइटी में ही मिल जाएंगे। ग्रोसरी के व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। कानपुर हाईवे से सर क्या दूरी हो जाती है? ये लखनऊ कानपुर रोड से हमारी 300 मीटर की दूरी पे सोसाइटी। 300 मीटर की दूरी पे है जी। 37 लाख रुपए से मकानों की शुरुआत है जी। दोस्तों वीडियो में एक हाईलाइटेड इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूं और अब हम, चूंकि ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, सभी हिस्सों को कवर करेंगे, पार्क वगैरह भी दिखाना है मुझे आपको। और सर आपसे कुछ जेन्युइन सवाल मैं पूछूंगा जो लोग चाहते हैं कि इसमें जानकारी मिले उसके बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं सर हम लोग। और चूंकि सबसे पहली तो बात यही है कि आप 10 साल की वारंटी दे रहे हैं, कोई बिल्डर जो है मार्केट में नहीं दे रहा है। साथ ही साथ मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, देखिए मैं एनालिसिस करता हूं, लखनऊ में प्रॉपर्टी के वीडियोस बनाता हूं, मैं जानता हूं कि किसान पथ के बगल में जिस प्रकार से आपने ऐसी सोसाइटी बनाई है, इसका बहुत ही बड़ा भविष्य है कल को। मगर आप सर अपने द्वारा जरा कुछ चीजें बताएं जिससे लोगों को निर्णय लेने में आसानी हो कि इस सोसाइटी में लेना एक फायदे का सौदा है। देखिए पहले जब किसान पथ नहीं बना तो शहीद पथ था। शहीद पथ के किनारे लोगों को आज से 7-8 साल पहले प्रॉपर्टी लेने के लिए इजीली ऑप्शन थे कि वो ले सकते थे। लेकिन अब इस टाइम पे, आप जिस टाइम पे हम लोग आ चुके हैं 7 साल बाद, तो देखिए आप वो बजट से बाहर चला गया है। लोगों के लिए शहीद पथ पे किनारे लेना वो बजट से बाहर चला गया है जी। और वैसे ही ये किसान पथ है। शहीद पथ तो ये मान लीजिए 26 किलोमीटर का था, ये किसान पथ 103 किलोमीटर का है। जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, सब किसान पथ के पास में ही आ रही हैं। चाहे आप हमारे यहाँ से देख लीजिए,
बस अड्डा आ रहा है, और यहीं पे 1 किलोमीटर की रेडियस में अशोक लीलैंड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है, जो वर्किंग है काम उसका। अच्छा। और बाकी यहीं पे आपको आईटी हब मिल जाता है, जो आईटी हब प्रपोज्ड हुआ है यहीं पे प्रपोज्ड हुआ है। ठीक है। और बाकी सोसाइटी जो है हमारी, सोसाइटी के जस्ट अपोजिट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब है। बाकी सोसाइटी के पास में ही हरभजन सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है। ये सारी चीजें, योजनाएं आपको सोसाइटी के नियर अबाउट में मिल जाती हैं। जरा अशोक लेलैंड के बारे में बताइए सर मुझे। जी, अशोक लीलैंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है जिसमें वो अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे उनको 30 से 40 हजार एम्प्लॉइज उनके वर्क करेंगे। बाकी ये देखिए, ये अशोक लीलैंड का जो प्लांट है ये 75 एकड़ में फैला हुआ प्लांट है। 75 एकड़ में फैला है, और मोस्टली मुझे लगता है कि ईवी व्हीकल्स उसके अंदर हाँ, ईवी व्हीकल्स बनाएंगे। वर्कर्स वहां पे आएंगे काम करने के लिए, आसपास रहने के लिए अगर जगह ढूंढते हैं, हाँ, तो ये जो सोसाइटी एक बेहतर विकल्प हो हो जिस प्रकार से सुविधाएं हैं, जी, जो अपर लेवल के एम्प्लॉइज होंगे वो भी चाहेंगे कि अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी उनके नियर अबाउट में मिल जाए। ठीक है सर। और इस वीडियो में मैं मानता हूं कि एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का जरा जिक्र होना ही होना चाहिए। जी जी, जरा बताइए सर इसके बारे में। ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हमारी सोसाइटी से 300 मीटर की दूरी पे है, और वहीं एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जैसे आपको कानपुर जाना है तो मेन उसका एंट्रेंस पॉइंट आपको यही सोसाइटी के बाहर से 300 मीटर के आगे से जो चौराहा है, दरोगा खेड़ा चौराहा, यहीं से मिलेगा, और कहीं पे भी आपको एंट्री और एग्जिट का पॉइंट नहीं मिलेगा। यही इसी मेन चौराहे से आपको एंट्री का पॉइंट मिलेगा, यहीं से आप वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे, डायरेक्ट कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर पहुंच जाएगा व्यक्ति, और एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ऊपर निकले। हाँ, पूरा ऊपर निकले। कानपुर हाईवे देखने को मिलेगा। बीच में आपको कहीं जाना है तो आप कानपुर हाईवे चूज कर सकते हैं नीचे का। और बाकी अगर आपको डायरेक्ट कानपुर जाना है तो आप कानपुर जाने के लिए आपको एलिवेटेड एक्सप्रेसवे चलना पड़ेगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से व्यक्ति जाएगा, समय काफी बचेगा। हाँ, समय काफी बचत हो जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही जानकारी दी आपने। और जरा ये बताइए सर, ये कॉर्नर पे आपने मकान बनाया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन कितना पुराना है और क्या एरिया है सर इसका बाहर? ये 1400 स्क्वायर फीट का मकान है हमारा। ये 3 साल पुराना मकान है, और देखिए आप कह नहीं सकते हैं कि 3 साल पुराना मकान है, बिल्कुल न्यूली मकान लग रहा है कि अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है ये। चूंकि आप तो पहले ही मटेरियल का एक जो है लिस्ट देते हैं, जी, पहले ही लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं, वारंटी भी देते हैं, 10 ईयर आप की भी नहीं चाहेंगे कि कुछ यहाँ पे हो और आपके जेब से दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्शन में कुछ पैसा आपकी जेब से जाए। बिल्कुल सही है सर। और मैं चाहूंगा कि हम लोग पार्क दिखाएं और एक मकान दिखाएं। दोस्तों, वीडियो का ये वो पार्ट है जिसका सबसे ज्यादा आप इंतजार कर रहे थे, मकान देखने के लिए। एक कहावत होती है सर, सोने पे सुहागा। जिस हिसाब से आप लोगों ने सोसाइटी को डेवलप किया है, मुझे लगता है कि उससे कहीं से भी ये मकान कम नहीं है। जिस प्रकार से ये आलीशान फ्रंट टेलीविजन आप लोगों ने बनाया है, बेहद ही सुंदर मकान है। तो इस सोसाइटी के बिल्डर होने के नाते मैं ये मानता हूं कि आपसे बेहतर इस सोसाइटी के बारे में, इस मकान के बारे में कोई नहीं बता सकता है। चाहूंगा सर जरा बताइए इस हाउस के बारे में आप। ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का मकान है। देखिए कितनी ब्रॉड एलिवेशन है इसकी जी। बाकी हम अंदर आते हैं जी। बाकी ये देखिए पोर्च एरिया हो जाता है, और पूरे पोर्च एरिया में एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं। अच्छा जी, ठीक है। बाकी एक वॉशरूम आपको इस घर के बाहर मिल जाता है। अच्छा जी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसा कंसर्न होता है कि एक वॉशरूम हमको घर के बाहर ही चाहिए, बाहर रिक्वायरमेंट, अंदर नहीं चाहते हैं वो। ठीक है। बाकी फ्रेश वाटर का टैप मिल जाता है आपको यहीं पे। ठीक है। सबमर्सिबल बोरिंग सर कितने फीट गहरी आप लोगों ने दी है? 160 से 200 के बीच में इसकी बोरिंग है, और बाकी जो पानी हमारे यहाँ है वो 80 से 100 के बीच में ही है। अच्छा जी। तो जो डेप्थ है उसमें तो बहुत ही फ्रेश वाटर मिलेगा, काफी फ्रेश वाटर मिलता है। बाकी 2 एंट्रेंस मिल जाते हैं आपको घर के लिए। एक मेन एंट्रेंस हो जाता है, एक ड्राइंग रूम से एंट्रेंस हो जाता है, एंट्री हो जाती है। ड्राइंग रूम वाले एंट्री को हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन आगे आए और दिखाएंगे किस प्रकार से सर ने जो है यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, नीचे टाइल्स में दिए हुए हैं। सर जरा बताइए सर, कैसी कैसी चीजें हैं जो फिटिंग्स के साथ आती हैं? ये देखिए पूरा फॉल सीलिंग कंप्लीट हुआ है ड्राइंग रूम में। बाकी कस्टमर अपने हिसाब से फॉल सीलिंग कस्टमाइज भी करा सकते हैं, और ये फ्लोरिंग और कस्टमर ने अपने हिसाब से कस्टमाइज कराई है। फॉल सीलिंग और फ्लोरिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज कराई है। ठीक है। बाकी इधर बढ़ते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया हो जाता है जी, और पूरे डाइनिंग एरिया में भी आपको फॉल सीलिंग मिलेगी। ठीक है जी। इधर एक बार कैमरामैन दिखा दे कि यूपीवीसी के स्लाइडिंग डोर्स हैं। हाँ, इसमें जो है यहाँ पे ये नेट की लेयर देखने को मिल जाती है, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े बहुत जरूरी होता है सर। और यहाँ पे ग्लास की मिल जाती है, टफन ग्लास है हमारे, टफन ग्लास है जी, कभी टूटे ना। और उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ पे ग्रिल दिया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है। बाकी इधर हम आते हैं तो ये हमारा यूरोपियन स्टाइल ओपन मॉड्यूलर किचन मिल जाता है। अच्छा जी। ये यूरोपियन स्टाइल में आप लोगों ने जो है मॉड्यूलर किचन तैयार किया है जी। ग्रेनाइट का काउंटर है, इस तरफ आपने कैबिनेट्स दिए हुए हैं जी। ये सेंटर फिटिंग्स हो जाती है, सेंटर फिटिंग्स हो जाती है। ठीक है। बाकी ये जो सॉफ्ट क्लोजर है, हाँ अच्छा, सॉफ्ट क्लोजर होता है ये बिना किसी नॉइस के। और ये चिमनी का स्पेस, ये चिमनी का स्पेस दिया हो। ठीक है सर।
इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखा दे कि यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर्स देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर फिटिंग्स वगैरह करके बकायदे दी जाती हैं और ये विंडो दिया जाता है। एक विंडो दी जाती है, जैसे कोई भी आपके गेट पे आया तो आप अपने किचन से ही देख सकते हैं कौन है कैसे है। कैसे मतलब है, हाँ जी। जाहिर सी बात है सर। बाकी हम इधर आते हैं तो ये हमारा मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे मास्टर बेडरूम एक बार कैमरामैन आके दिखाएं आगे जी। और मास्टर बेडरूम का जो साइज है सर जी काफी बड़ा है जी, काफी बड़ा 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट साइज के हिसाब से। ऊपर आपने फॉल सीलिंग किया हुआ है, यहाँ अगेन विंडो दी है, अगेन विंडो मिल जाएगी। जाहिर सी बात है। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखा दें कि यहाँ पे एसी के स्विचेस दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये एंकर के हैं, सब एंकर के हैं। और जो वायरिंग हमारी है वो हैवेल्स की है। हैवेल्स की है। मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से आप वारंटी दे रहे हैं, आपने ब्रांडेड मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, आपको भी आगे समस्या ना हो बार बार। इधर आते हैं जब आप तो देखेंगे ओटीएस देखने को मिल जाता है और इसी ओटीएस से ये दोनों बेडरूम्स कनेक्टेड है। और उसके बाद व्यक्ति यहाँ चला जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम का भी साइज काफी बड़ा है। दोनों बेडरूम से अटैच ही आपको वॉशरूम मिल जाता है जी। दोनों बेडरूम से अटैच है और चूंकि आप कस्टमाइज का ऑप्शन देते हैं, मकान के निर्माण से पहले ही इंडियन या वेस्टर्न कोई भी मैं लगवा सकता हूँ सीट, इसमें टॉयलेट लगवा सकता हूँ। साइज भी काफी बड़ा दिया है सर आपने। और इंडियन वेस्टर्न सीट्स भी आप लगवा सकते हैं अपने हिसाब से। और जो टाइल्स का कलर है कॉम्बिनेशन, ये आप अपने हिसाब से करा सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसे कस्टमाइज हो जाएगा, आपके द्वारा करके दिया जाएगा मेरे चॉइस के हिसाब से। बाकी ये हमारा दूसरा बेडरूम हो जाता है जी। देखिए इसमें भी पूरी प्रॉपर फॉल सीलिंग कंप्लीट है और काफी बड़ा है ये बेडरूम जी। दोनों ही बेडरूम मुझे बड़े लगे। ऊपर फॉल सीलिंग है, नीचे आपने जो है फ्लोरिंग की है। सर ये टाइल्स किस प्रकार के होते हैं, किस कंपनी के होते हैं? ये कजारिया की टाइल्स। कजारिया के टाइल्स देते हैं आप सर, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ दोस्तों ये 2 BHK का पोर्शन क्यों सर कंप्लीट हुआ? पोर्शन नीचे ऊपर आपने सर क्या क्या बना के रखा हुआ है, जरा उसके बारे में बताइए। एक बेडरूम और वॉशरूम आपको ऊपर मिल जाता है, ऊपर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक बार कैमरामैन जरा साथ में आए और इस तरफ दिखाएं कि ये पहले तो ग्रेनाइट के स्लैब्स दिए गए हैं सीढ़ी पे, और ऊपर आते ही एक बार कैमरामैन पहले दिखाएं कि बहुत ही वाइड बालकनी देखने को मिल जाती है। यहाँ आप लोगों ने जो है रेलिंग्स लगाए हुए हैं, रेलिंग्स लगाए हैं। अपना टाइम स्पेंड कर सकता है व्यक्ति, किसी प्रकार से यूटिलाइज कर सकता है इसे। बाकी एक बेडरूम आपको ऊपर मिल जाता है। इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये बेडरूम देखने को मिल जाता है। सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है। और बाकी इसमें पूरी प्रॉपर फॉल सीलिंग कंप्लीट, नीचे फ्लोरिंग है, यहाँ यूपीवीसी के विंडोज हैं। ठीक है, और बाहर ये टेरेस दिया हुआ है। बाकी ये टेरेस मिल जाता है, और ये मेरे समझ से ये वॉशरूम है। हाँ, ये वॉशरूम। बाकी देखिए हम लोग पूरा सेकंड फ्लोर तक एक्सेस देते हैं, ऊपर पूरी मुमटी बना के कंप्लीट करके देते हैं जी। जैसे फ्यूचर में आपको कंस्ट्रक्शन करना हो तो कोई तोड़फोड़ नहीं करनी होगी, आप पीछे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऊपर आपको एक्सेस ऊपर से मिल जाएगा। बहुत सही जगहों पे ऐसा होता है कि आप ऊपर निर्माण नहीं करा पाते हैं, बाकी इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा बिल्डअप एरिया है, क्योंकि हम लोग पूरा सेकंड फ्लोर तक एक्सेस देते हैं, ऊपर पूरी मुमटी बना के देते हैं। मुमटी बनाकर देते हैं। चलिए आइए हम आपको पूरा ऊपर मुमटी दिखा देते हैं मकान की। अच्छा, मुमटी भी सर बिल्कुल, आइए जरा मैं भी देखना चाहूंगा कि स्टेयर्स। अच्छा, ये स्टेयर्स यहाँ से निकलती आ जाए, ये दिखाएंगे यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड से ऊपर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे ममटी आपने दिया हुआ है। तो ये हो जाता है ममटी का एरिया जी। सामने ये जो निर्माण दिख रहा है सर, ये किस तरह का है, जरा बता दीजिए एक बार। ये पार्क रिपब्लिक है, इसी में ही हमने आपको बताया था हरभजन सिंह क्रिकेट स्टेडियम है और SRS मॉल, दोनों अवेलेबल है। हाँ, स्टेडियम की लाइट्स दिख रही है यहाँ से। तो इस मकान की जरा कीमत बताइए सर, कितनी हो जाती है? ये हमारा 1000 स्क्वायर फीट का 3 BHK का मकान है, जिसका बिल्डअप एरिया 1890 है। ये 58 लाख का मकान है। अच्छा जी। बाकी हम दावे से कह रहे हैं पूरे लखनऊ में ऐसी सोसाइटी और ऐसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ऐसे रीजनेबल रेट में जो मकान हम दे रहे हैं आपको पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेंगे। हम अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट मकान सेल करते हैं, जिसमें आपको 6 महीने में पोजीशन देते हैं। उस पीरियड ऑफ टाइम में आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं। बाकी मटेरियल लिस्ट तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग में, जो मटेरियल लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं उसी मटेरियल लिस्ट पे हम पूरा प्रॉपर काम करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में सर हमने बताया था कि पार्क भी है हमारी सोसाइटी में, पार्क भी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हमें स्कूलिंग जी, कॉलेजेस के बारे में और हॉस्पिटैलिटी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। एक बार चलते हैं सर, वहां पे एक बार चर्चा किया जाए। दोस्तों वीडियो के इस क्रम में अब हम आ चुके हैं अपने पार्क के पास। पार्क दिखाना मैं बहुत ही जरूरी समझता हूं, क्योंकि पार्क बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हैं, घर के अंदर हमेशा नहीं रहा जा सकता है, तो पार्क आपको चाहिए होगा टहलने के लिए। बच्चे हैं उनके लिए भी एक प्लेइंग एरिया हो जाता है। साथ ही साथ पार्क की वजह से एक ओपन एरिया भी प्रोवाइड होता है सोसाइटी के अंदर।
सफोकेशन वगैरह कभी नहीं होती है। अब बताइए सर, चूंकि मान लीजिए मैं यहाँ रहने के लिए आ चुका हूँ, हाँ। अब मुझे चाहिए होगा कि बच्चों की स्कूलिंग कहीं हो जाए, जी हॉस्पिटैलिटी हो आसपास, जी और कॉलेजेस हो अगर मेरे बच्चे अगर बड़े हों तो। जी। इन पे जरा बताइए सर, क्या क्या दूरियां हैं और कहाँ मिलेंगी ये सब चीजें? ये हमारी सोसाइटी के नियर अबाउट में ही काफ़ी अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, जैसे अवध कॉलेजिएट है, ग्रीन बैरी है, जॉर्जस एकेडमी है, बाकी केंद्रीय विद्यालय मिल जाता है। अच्छा। और बाकी जो हॉस्पिटल की बात की जाए तो हमारी सोसाइटी से पास में ही आपको लखनऊ हॉस्पिटल, पैसिफिक हॉस्पिटल, और बाकी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीजीआई, वो हमारी सोसाइटी से 10 मिनट की दूरी पे है। कि हमारी सोसाइटी जो किसान पथ से कनेक्टेड है, इस किसान पथ से आप चढ़ेंगे तो डायरेक्ट पीजीआई के गेट नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे 10 मिनट में। जी 10 मिनट का लमसम का जो है जी, वक्त जी, लगेगा। जी मैं ये मानता हूँ सर कि अगर ये पीजीआई के आसपास है जी तो मान लीजिए मैं रह रहा हूँ, जी। तो मेरे हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। हाँ और अगर एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो पीजीआई से जुड़े हुए मेडिकल जी, सेक्टर के लोग जी, हैं, जी। उनको भी इसी तरीके की कोई पॉश सोसाइटी चाहिए होती है, सोसाइटी। लिविंग स्टैंडर्ड जी जिस प्रकार का उनका होता है, तो वो भी यहाँ खरीदने के लहजे से इस सोसाइटी को कंसिडर कर सकते जी। हैं। हाँ, काफी लोग हमारी सोसाइटी में पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं वो रहते भी हैं सोसाइटी में ही। रहते भी जी। हैं। बाकी आपने जैसे पार्क की बात की, पार्क तो हम लोग सोसाइटी में देते ही हैं, बाकी पूरा मेंटेन करके पार्क देते हैं। बाकी बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी सोसाइटी के बगल में ही हरभजन सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, अच्छा। जिसमें सोसाइटी के बच्चे जाते हैं। वो काफी बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वो पूरी एकेडमी चलती है। जी, उसके बाद बच्चों का सिलेक्शन भी होता है बाहर। अच्छा। जी क्रिकेट में सर बहुत रुचि होती है हाँ, आजकल के काफी बच्चों बच्चों की की। रुचि होती है। आईपीएल वगैरह इसी हाँ, प्रकार से चल जी रहे जी हैं। जी। एकेडमी है तो एडमिशन लेके हाँ, बच्चा जो है, कहा जाए तो अपनी प्रतिभा जो प्रतिभा अंदर है दिखा सकता है, उसे भी जो है एनहांस कर सकता इनहेंस है। कर सकता है। जी ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो में आपने देखा, एक बार कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँ कि किस प्रकार से ये डेवलप सोसाइटी, जहां पे आपको लगभग सारी सुविधाएं देखने को मिल गई, मकानों पे 10 साल की वारंटी देखने को मिली, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में आपको पहले ही बताया जाता है, 24 आवर्स सिक्योरिटी देखने को मिली, 24 आवर्स यहाँ पे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाती है, बगल में आपको पब्लिक कन्वेंस देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ चूंकि लखनऊ में एससीआर बनाया जा रहा है, तो फिलहाल इस सोसाइटी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है। कल को एससीआर के तहत आपको यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे, जो कि चौराहा का हाँ निर्माण किया जा रहा है, वहां पे भी आपको मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। मात्र 300 मीटर की दूरी पे आप मेट्रो स्टेशन से होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस सोसाइटी की अहमियत को समझते हुए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप एक बार इस प्रॉपर्टी को जरूर देखेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं सर कि कभी किसी प्रॉपर्टी को हम वीडियो में देखते हैं, जी उसे जाके एक बार लाइव देखना चाहिए। जी डिसीजन लेने में आसानी होती है, सुविधाएं आप देखते हैं, जी माइंड आपका कंपेयर करता है और आसानी से जो है आप अपने लिए एक सुटेबल प्रॉपर्टी खरीद पाते जी हैं। जी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, और आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग अ बिल्डर, आप जी। एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जी। जिसकी तलाश मेरे समझ से हर व्यक्ति को होती है। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार। नमस्कार।